नमस्कार। क्या आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग तभी एक्शन लेता है जब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलता है? क्या वो वाकई एक टूथलेस टाइगर है? इस डिबेट के बीच देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन का कार्यकाल याद आता है। उनका एक बड़ा फेमस बयान था, विवादास्पद भी था, कि मैं नाश्ते में नेता खाता। एक वो दौर था जब क्या सिस्टम और क्या नेता, उनसे सब थर थर कांपते थे। शेषन ने किया जो भी किया वो तो संविधान के दायरे में रहकर ही किया। तो आज चुनाव आयोग हताश क्यों है? क्या उस पर कोई दबाव है या उसमें वो नैतिक बल नहीं? दबाव तो शेषन पर भी रहा होगा, लेकिन उन्होंने ये बयान देने की हिम्मत कैसे जुटाई कि वो नाश्ते में नेता खाते हैं? कि उन्होंने आयोग की पावर को नए सिरे से परिभाषित किया। आज की न्यूज़बाजी इसी पर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मेनका गांधी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की प्रचार करने पर अलग अलग मियाद के लिए प्रतिबंध लगा चुका है। कल देर शाम समाज में नफरत फैलाकर वोट मांगना, धर्म के नाम पर समाज बांटकर वोट मांगना आचार संहिता का उल्लंघन है। तो योगी आदित्यनाथ को अली, बजरंगबली और ग्रीन वायरस वाले बयानों पर, मेनका पर खुलेआम मुसलमानों को धमकी देने पर, आजम खान को फिर से जया प्रदा पर अमर्यादित बयान देने पर और मायावती पर धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर आयोग ने कल देर शाम ये फैसला लिया। ये ठीक है कि चुनाव आयोग ने ये सिंघम अवतार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लिया, लेकिन ये मतलब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो आयोग सोमवार को गड़गड़ाता रहा कि हुजूर माई बाप हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम नोटिस दे सकते हैं, एडवाइजरी दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, यानी हम टूथलेस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगता है आपको अपने अधिकारों की ज्यादा जानकारी नहीं, कल जरा और तैयार होकर आइए। आयोग को लगा मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बिजली गिरेगी उन पर। सुप्रीम कोर्ट से निकले तो चुनाव आयोग ने शाम होते होते नेताओं के प्रचार पर प्रतिबंध का फैसला ले लिया, जिन पर वो अभी तक आनाकानी कर रहे थे। यानी टाइगर ने अचानक दांत दिखाए और काटा भी। यानी आयोग ने अब तक अपनी एक कमजोरी ओढ़ी हुई थी, लेकिन कुछ सवालों के जवाब फिर भी बाकी है। पिछले दिनों आयोग ने इसी तरह मोदी के बायोपिक पर भी फैसला लेने से इनकार किया था या कतराता रहा। आयोग पर विपक्षी पार्टियों ने भी आरोप लगाया कि भाई मोदी ने जिस तरह से एसेट सैटेलाइट की दूरदर्शन पर आकर घोषणा की और अपनी सरकार का प्रचार किया, वह आचार संहिता का उल्लंघन है। मगर आयोग को ऐसा नहीं लगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुलवामा शहीदों के नाम पर और सेना के नाम पर वोट मांगने के मुद्दे पर भी विपक्षी पार्टियों ने आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। मायावती के खिलाफ आयोग के फैसले के बाद सोमवार को समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने फिर आयोग को उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाई इस ट्वीट के जरिए। यहां पर हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। पिछले सदी के आखिरी दशक जब टी.एन. शेषन 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे और शुरू होता है मॉडल कोड का बवंडर, जिसमें छोटा बड़ा कोई नेता नहीं बचता। वो दौर था जबरदस्त चुनावी हिंसा और बाहुबल के जरिए बूथ लूटने का, अपराधियों और नेताओं के नेक्सस का जमाना था। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में चुनावी हिंसा और बूथ कैप्चरिंग नॉर्मल थी। शेषन ने आकर सब बदला। चुनाव में पर्यवेक्षकों की पूरी फौज भेजी जाने लगी। चुनाव 4 महीने तक चलने लगे। 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव जो दिसंबर में शुरू हुआ तो मार्च में जाकर खत्म हुआ। 4 महीने लगे केंद्रीय सशस्त्र बलों की निगरानी में। हाल फिलहाल एक किताब आई है जो कि संपादित की है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त वायस कुरैशी साहब ने, जिसका नाम है द ग्रेट मार्च ऑफ डेमोक्रेसी 7 डेकेड्स ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। इस किताब में एक लेख टी.एन. शेषन पर भी, जिसे जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफर जेफरले ने लिखा है। इस लेख में वो शेषन के आने के बाद यूपी में बूथ कैप्चरिंग के मामलों में कैसे गिरावट आती है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि 1991 में ये मामले थे 873, जो कि 1993 में घटकर आ गए 255 पे। 2 सालों में ही अंतर आया। 1996 के लोकसभा चुनाव में शेषन ने 1500 ऑब्जर्वर्स की फौज खड़ी की थी, यानी 3 ऑब्जर्वर प्रत्येक सीट पर। 3 लाख लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया था। 6 लाख सशस्त्र बलों की निगरानी में चुनाव हुए थे 1996 लोकसभा चुनाव। अगर 1991 के लोकसभा चुनाव में 2614 बूथों पर दोबारा चुनाव हुए तो 1996 में ये संख्या घटकर 1056 रह गई।
1056 पर ही दोबारा चुनाव हुए होते। जेफरले इस किताब में आगे लिखते हैं कि आचार संहिता लागू करने के लिए तो सेशन जुनूनी हद तक काम करते थे। मध्य प्रदेश में गवर्नर ने जब अपने बेटे के लिए प्रचार किया तो सेशन ने चुनाव रद्द कर दिए, उस गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा। और आज का क्या आलम है? हाल फिलहाल राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह ने अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रेस के सामने बोला, हम सब बीजेपी कार्यकर्ता हैं, हम चाहते हैं कि समाज और देश के लिए मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बने। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन जरूर माना और उसको करते हुए ये प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि आगे की कार्रवाई वो करें। गवर्नर की बात थी, राष्ट्रपति ने ये फाइल होम मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा दी। उसके बाद इस फाइल का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। गवर्नर कल्याण सिंह बने हुए। इस किताब में जेफरले लिखते हैं कि सेशन के समय इसी तरह एक बार यूपी में एक मिनिस्टर को मंच से उतरना पड़ा, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे, इलेक्शनरिंग का टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए उन्हें मंच से उतरना पड़ा। सेशन ने ही चुनाव खर्च का ब्यौरा मांगना शुरू किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। एक बार सेशन से पूछा गया कि आप कहीं ज्यादती तो नहीं कर रहे? उन्होंने तपाक से कहा, आपको क्यों लगता है कि मैं नेताओं को लोकतंत्र पर डाका डालने दूंगा? जब तक मैं हूं तब तक जैसे मैं चाहूंगा चुनाव वैसे होंगे। नेताओं की बेवकूफियां अब नहीं चलने वाली। टेलीग्राफ के इस लेख में वो कहते हैं, आप एक भी वाक्य नहीं बता सकते जहां मैंने वो किया हो जिसकी इजाजत संविधान ने चुनाव आयोग को न दी हो। अगर ऐसा होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वोटर आई कार्ड बनवाने की उनकी जिद को लेकर एक बार उनकी प्रधानमंत्री नरसिंह राव से भी बकझक हो गई। इंडिपेंडेंट अखबार के इस लेख में सेशन के हवाले से बताया गया है कि वो कहते थे कि भारतीय राजनीति की समस्या 3 M है, मनी, मसल पावर यानी बाहुबल, और मिनिस्टर्स यानी मंत्री। यही वो दौर था जब सेशन ने कहा था, मैं नाश्ते में नेता खाता। चुनाव आयोग में उनकी कानूनी दबंगई का आलम यह था कि उनका नाम एल सेशन पड़ गया था। टेलीग्राफ के इस लेख में सेशन ने मजाक में एक बार मीडिया से कहा था, डोंट आई रिजेंबल बुलडॉग मोर। आज 2 दशकों के बाद चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सामने रोना पड़ रहा है कि वो तो टूथलेस टाइगर है। सवाल उठता है कि उसी कानून के दायरे में तो सेशन भी काम करते थे, बल्कि तब से लेकर अब तक चुनावी प्रक्रिया में के जो और भी नट और बोल्ट थे वो भी कसे जा चुके हैं। काफी हद तक उम्मीदवारों को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा एफिडेविट में देना अनिवार्य हो गया है। आपराधिक मामलों में सजा याफ्ता उम्मीदवारों पर 6 साल चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। इन चुनाव सुधारों में अब तक सुप्रीम कोर्ट की भी सक्रिय भूमिका रही। तो साहब वापस आते हैं उस मुद्दे पर कि योगी, मायावती, आजम खान, मेनका पर उसने एक्शन लेकर आयोग ने बता दिया है कि वो टूथलेस नहीं है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस मामले की सुनवाई की तो उसे कहना पड़ा, लगता है आपको अपनी ताकत का एहसास हो गया। मायावती ने आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, महागठबंधन की एक रैली में जाने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया। यही नहीं बल्कि डीएमके उम्मीदवार कथीर आनंद के ऑफिस से भारी मात्रा में नाजायज कैश की बरामदगी के बाद आयोग तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा सीट पर चुनाव कैंसिल करने की सोच रहा है। कुल मिलाकर ये कि चुनाव आयोग चाहे तो टाइगर बन सकता है, क्योंकि वो वही है। टूथलेस होना ऑप्शन भी नहीं, महज कमजोरी है आयोग की, संविधान की कमजोरी नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का पहला वोट शहीदों के नहीं दे सकते? क्या इस बयान पर आयोग से किसी ठोस फैसले की उम्मीद अब भी की जा सकती है? आज की न्यूज़बाजी इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।